तो हेलो जूही, कुछ टॉपिक से बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में बात तुमसे नहीं है, ये बात मेरी मुझसे है। राहुल टू राहुल है, नॉट फॉर यू जूही, बट मैं भी शायद मैं तुम्हें भेज दूँ। तो पहली बात से शुरू करते हैं, सेक्रीफाइस की। तुमने सेक्रीफाइस का जिक्र किया था जब मैं लाइब्रेरी में था। मैं उस टाइम पे कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया, ऑब्वियसली लाइब्रेरी में कभी कुछ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, हमेशा से ये है। सेक्रीफाइस की बात करता हूँ। अभी मैं आया हूँ सुबह से, सुबह में निकला था। एक्चुअली में सुबह मेरा रूटीन कैसा था, मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर बताता हूँ। सुबह में साढ़े 4 बजे उठा था आज। उसके बाद 20 मिनट मैंने वर्कआउट किया, उसके बाद फ्रेश हुआ। फिर मैंने चना उबाला, जो अभी पड़ा हुआ है मैं खाऊँगा। सुबह चना सब्जी में डाल के ले जाता हूँ, थोड़ा उबाल के रखता हूँ ताकि शाम में खाऊँ, ठीक है। दूसरी चीज़, खाना वाना बनाया। साढ़े 7-8 बजे तक मैं लाइब्रेरी चला गया एंड अभी लाइब्रेरी से आया हूँ। वैसे लाइब्रेरी से मैं साढ़े 6 तक आ जाता था, बट आज लाइब्रेरी से मैं 7 साढ़े 7 के बीच में आया हूँ, क्योंकि बारिश होने लग गई थी तो मैं सोचा बाहर आ नहीं पाऊंगा, तो मैंने थोड़ा और पाइथन को खोल लिया। पाइथन पढ़ रहा था मैं थोड़ा बहुत, एंड मैं वैसे आ जाता 7 बजे तक लाइब्रेरी। तो अभी मैं सुबह का खाना है जो मैं खाया नहीं लाइब्रेरी में। क्यों? मैंने सोचा यार खाना खाने में आधे घंटे वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा थोड़ा कुछ ये पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं खुद पे। इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। मैं उसकी वीडियो लगा दूंगा, खाना भी पड़ा है ऊपर उस पर, क्या नाम है, अलमीरा में रखा है मैंने, ठीक है। एंड शायद तुम इनको सेक्रीफाइस में काउंट ना करो, ठीक है। वैसे मैं भीग चुका हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा, तुम्हें शायद मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं ये मुझे नहीं पता, बट अगर तुम मेरे बाल देखोगी तो अगर मेरे बाल इतना ओपन हो इसका मतलब मेरे बाल भीगे हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। इतना समझ लो कि मैं अभी बाल भीगा था, अभी जस्ट अभी 2-4-5 मिनट पहले ही आया हूँ, ठीक है। 2-4 का मैं 10-15 मिनट हुआ है मुझे आए हुए, ठीक है। एंड बात करते हैं कुछ चीज़ों पे जो मैंने तुम्हें बोला, और तुमने उन चीज़ों पे बोला ना कि तुमने सेक्रीफाइस किया, तुम्हारे सेक्रीफाइस को गिनते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस नंबर 1, जब तुमने ये बात बोली कि तुमने कुछ कपड़े पहनने छोड़ दिए, कुछ जीन्स पहनना, टॉप्स पहनना छोड़ दिए। जो है तुम एक चीज़ बताओ, क्या मैंने तुम्हें कपड़े पहनने मना किया या मैंने तुमको कपड़े बदलने के तरीके मना किए? हम्म? बात ये थी, जीन्स पहनना मैंने तुम्हें मना किया था, बट मैंने तुम्हें जीन्स पहनने से मना नहीं किया था। मैंने तुम्हें जो जीन्स थे जिन पे तुम्हारी थाईज, जिन पे तुम्हारा बम दिखता था, मैंने उन जीन्स को पहनने से मना किया था। मैंने तुमको ये बोला था कि ऐसे जीन्स पहन के मत जाओ जिसपे तुम्हारा बॉडी से विजिबल हो। क्योंकि जब आप देखो, जब आप पतले हो और मोटे हो, दोनों सिचुएशन में हमेशा से कभी भी ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैं एक्चुअल में तुम्हें अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें ये नहीं कहता था कि तुम ये मत पहनो, तुम वो मत पहनो। मैं तुम्हें ये चीज़ बताने की कोशिश कर, तुम्हारा फैशन सेंस गलत है। मैं तुम्हें ये नहीं बोलता हूँ बहुत, मैं तुम्हें ये नहीं बोलता हूँ तुम ज्वेलरी मत पहनो, लेकिन मैं तुमको ये बोला हो कि तुम मिनिमल ज्वेलरी पहना। मिनिमल क्यों बोला मैंने? क्योंकि तुम्हारा जो फेस फेस साइज है वो इतना सा है, उस पे जो ज्वेलरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा भब्बड़ दिखती है। मैंने उस चीज़ के लिए हमेशा तुम्हें ये चीज़ देखा। देखो, मैंने तुम्हें कोई भी ज्वेलरी दी होगी वो बहुत मिनिमलिस्ट होगी, मतलब बहुत पतली होगी, बहुत स्लीक होगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बॉडी शेप और तुम्हारे फैशन सेंस को जानता हूँ। मैं जब यहाँ आया था उससे पहले ना, मैं बहुत ज़्यादा फैशन सेंस से रिलेटेड अपनी चीज़ें रखता था। 2023 में तुम मेरे कपड़े देखोगे, 2023 में मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर देखोगे, तुम देखोगे उस टाइम पे मेरे हाथों में एक इसमें रिंग होती थी और एक इसमें रिंग होती थी। दोनों ऐसे रिंग मैचर करते थे। और शर्ट्स का कलर तुम देखोगी, कभी देखोगी तुम कि मैं चॉकलेट के साथ ब्लैक कलर का आउटफिट इन ब्लैक टी शर्ट अंदर डाल रहा हूँ। उसके अभी नीचे ब्लैक देखोगे, ब्लैक कार्गो है। तुम देखोगे शूज़ का मेरे शेप अलग होगा। तुम देखोगी अगर मैं स्लीपर पहन रहा हूँ तो मेरे कपड़े का जो वो होगा, जो क्या बोलते हैं, कार्गो जो होंगे वो ढीले होंगे। और तुम देखोगे मेरा फैशन सेंस काफ़ी अच्छा था 2023 में, ठीक है। अब मुद्दे के बाद उन पैसों पे अब तो खर्च हो ही जाते हैं फालतू चीज़ों पे। अब कमरा समरा लिए तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज़ों में। बट उस टाइम का फैशन सेंस मेरा ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने का था। वैसे मैंने तुम्हारे साथ अप्लाई किया। मैंने तुम्हारे बॉडी शेप, तुम्हारे फिगर, तुम्हारे बॉडी के कलर, तुम्हारे स्किन टोन, तुम्हारे हेयर कलर, तुम्हारे हेयर थिनिंग, तुम्हारे बॉडी शेप को मैंने मेजर किया। मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। एज अ पर्सन मैं जितना जानता था अपने फैशन सेंस में, मैंने तुम्हें दिया। मैंने तुम्हें ये बोला कि तुम ऐसे कपड़े पहनो जिनमें तुम्हारा बम ना दिखे, थाइज ना दिखे, क्योंकि तुम मोटी हो रही हो और तुम्हारे मोटे होने की वजह से थाइज एंड बम वो ज़्यादा उभर के दिखते हैं। एंड एक और पॉइंट मैं तुम्हें यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। पहले 2018 से पहले जो जनरेशन थी, वो किसी लड़की की खूबसूरती उसकी आंखों, लिप्स या बाल, या फिर बाई चांस अगर कितना भी गिरा हुआ इंसान है तो उसकी बूथ तक पहुँचता था। बट आज की जनरेशन थोड़ा गिरी हुई है। आज की जनरेशन उल्टा सोचती है। वो तुम्हारे पीछे से तुम्हें देखिएगा, तुम्हारे बम पे, तुम्हारे थाइज के साइज, तुम्हारे कह सकते हैं बम साइज एंड थाई साइज एंड तुम्हारे ब्रेस्ट साइज से तुम्हें मेजर करेंगे। तुम हॉट हो, क्यूल हो, स्लट हो, किस कैरेक्टर में हो, वो सब जज करेंगे तुम्हारे 2 ही 3 बॉडी पोस्चर से एंड बॉडी चीज़। और मैं वो नहीं चाहता। मैं वो नहीं चाहता तुम्हें कोई और जज करे। और उससे भी बड़ी बात, जज का तो मतलब है कि अपने मन में कोई कुछ भी जज करे, क्या ही कर लेंगे हम। पर मुद्दे की बात है ना, कि जब कोई इंसान को ये चीज़ समझता है ना कि सामने वाला का बम ज़्यादा बड़ा है, तो उसको लगता है कि तो मतलब लोगों की मेंटालिटी, गांव है ये, शहर नहीं है। पहली चीज समझ लो, यहाँ लोगों को बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, इन्होंने बायोलॉजी में सिर्फ रिप्रोडक्शन चीज का नाम सुना। जब किसी लड़की का बम थोड़ा बड़ा दिखता है तो उनको लगता है कि भाई ये तो पीछे से ही करती है इसीलिए इसका बड़ा हो गया। अब उस चीज से ना उनको ये लगता है कि यार इसका तो कोई
नेचर है। अगर एक उनको लगता है ना एक लड़की एक बॉयफ्रेंड बना ली है ना तो दूसरा भी बनाएगी, तीसरा भी बनाएगी। लोगों के बीच में ये मेंटेलिटी है। इसीलिए तुम देखोगी कि उनको ना वो उस हवस की नज़र से देखेंगे कि शायद मुझे भाव दे दे, शायद वो मुझे अप्रोच करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे दे, शायद वो मुझे वो दे दे। एंड जब कोई लड़की एक अच्छे घर की, अच्छे रिस्पेक्टिव से, जैसे तुम लोग हो, या फिर जैसे कोई भी अच्छे घर की लड़की, जैसे तुम हो ना, जैसे तुम हो, या मान चलो मैं किसी और अच्छे घर की लड़की की बात करूँ जैसे मैं जानता हूँ, तो शायद मैं आयुष की गर्लफ्रेंड का नाम लेना चाहूँगा कि वो भी बहुत अच्छे फैमिली से, बहुत रिस्पेक्टिव तरीके से रहती है। एंड अगर मैं किसी और अच्छी लड़की की बात करूँ तो अमन की बहन, मैं यही तीन अपने घर की बुआ बुआ लोग हैं उन सब की बात करूँ, तो ऐसी लड़कियाँ मेरे छाया देवी, आयुष, अब उन छाया देवी है ना, अब उन सब को सोचो, अब वो सब भी तो हैं, वो सब भी तो है ना भाई, उनको भी तो चीज़ समझो ना कि उन चीज़ों को कैसा लगता होगा उनको। कपड़े की बात, अब वो घर की लड़कियों को या तुम जैसे लड़कियों को या किसी भी लड़कियों को, अगर कोई लड़का तुम्हारे, तुम उसकी आंखों में देखो और तुम्हें उसकी आंखों में वो ना दिखे जो वो देखना चाह रहा है, बल्कि कुछ और दिखे, वो दिखे तुम्हारे इसको में, उसकी आंखों में तुम्हें हवस दिखे, वो भी हवस तुम्हारे एक बॉडी पार्ट के लिए, तुम्हारे लिए वो सिर्फ बॉडी पार्ट है, तुम जाके बाथरूम में उससे सिर्फ साला मलमूत्र का त्याग ही करते हो, तुम्हारे लिए सिर्फ उतनी चीज है। बट सामने वाला तुम्हें उस नजरिए से प्रोस्टिट्यूट, तुम्हें वो अ, अलग नजरिए से एनल सेक्स करने वाली, या तुम्हें वो स्लर्ट, या तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव सेक्सुअल पर्सन समझ रहा है, तो वो गलत है ना। तो वो गलत है, तो जब तुम उसकी निगाहों में वो चीज़ देखोगी ना, और लड़की के पास होता है एक सिक्स सेंस, ठीक है, आदमियों के पास पांच ही सेंस होते हैं, लेकिन औरतों के पास एक सिक्स सेंस होता है, जैसे छठवां सेंस बोलते हैं, उनसे वो उनकी इमोशनल बैलेंसबिलिटी, उनकी चीज़ों को, उनके थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं। एंड जब तुम उस थॉट प्रोसेस को समझोगी ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिलेगा। इस ट्रॉमा से बचाने की कोशिश मैं शायद तुम्हें हमेशा करता था, बट आई थिंक यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस ट्रॉमा। तुम कभी न कभी ये ट्रॉमा से एक बार गुजर जाओगी ना, जानती हो मैं तुम्हें सारे ट्रॉमास को पहले क्यों अवेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार अगर ट्रॉमा आ गया ना कोई चीज़ का, तो ये ट्रॉमा कभी जाता नहीं है। मैंने अपने बचपन में बहुत सारे ट्रॉमा देखे, एंड मैं उस चीज़ को सोचता हूँ कभी कभी कि शायद ट्रॉमा बदल सकता हूँ, बट वो ट्रॉमा बदलता नहीं है। ट्रॉमा इज ऑलवेज अ ट्रॉमा। वो कभी बदलेगा नहीं, कभी चेंज नहीं होगा, कभी तुम उसको सही नहीं कर पाओगे। और जब एक बार ट्रॉमा आ जाएगा तो तुम दुनिया को उसी नज़र से देखोगे, जिसे जनरल जनरल पर्पस भी कहते हैं। जनरल पर्पस में तुम उस चीज़ को कभी बदल नहीं पाओगे, बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं दोस्तों पे। मैंने तुम्हें दोस्तों को छोड़ने की बात कही थी, दोस्तों को छोड़ दो, ये दोस्त छोड़ दो, वो छोड़ दो, दोस्त छोड़ दो। बट तुम्हें शायद याद हो, मैंने तुम्हें सिर्फ जौनपुर के दोस्त छोड़ने के कहे थे, ये गर्ल्स हॉस्टल के। मैंने तुम्हें बाहर के दोस्त छोड़ने को तो कभी नहीं कहा। जो तुम्हारे साक्षी या तुम्हारे गरिमा, ये सब फ्रेंड्स थे, मैंने, या खुशी थी, उनको तो मैंने छोड़ने को कभी नहीं कहा। आई नेवर सेड देम टू स्टॉप फ्रेंडशिप विद देम। आई जस्ट सेड अबाउट देम कि जौनपुर के दोस्तों को छोड़ दो। उसके पीछे वजह थी, अगर तुम साक्षी को देखोगे जो यहाँ जौनपुर में साक्षी है, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करती है, निधि के साथ रहती है, निधि तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेट करने में लगी है। अब अगर सोचो, एक लड़की है जो तुम्हारा कैरेक्टर, लड़की के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसका कैरेक्टर। कहते हैं कि उसके बाप की इज्जत, उसका खुद का कैरेक्टर, दोनों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब कैरेक्टर असैसिनेट करने वाली एक लड़की है और उसके साथ चार लड़कियां और हैं, तो वो चारों मिलके तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश कर रही हैं, और तुम बोलते हो उनमें से एक अच्छी है, वो मेरा कैरेक्टर नहीं असैसिनेट कर रही थी, वो मुझे बचा रही थी। मैं कैसे मान लूँ? हम्म मैं कैसे मान लूँ वो चीज़? मैंने तुम्हें बस वही रोका कि जूही, वो गलत है, उनके साथ मत बैठो, उनके साथ मत उठो बैठो, उनके साथ वो अच्छा नहीं है। अब तुम कहती हो तुम्हारे लिए स्नेहा अच्छी है, प्रियंका अच्छी है। देखो मैंने कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में प्रियंका का नाम नहीं सुना, बट स्नेहा का नाम मैंने बहुत सी कंट्रोवर्सी में सुना। वही स्नेहा है, जब कंट्रोवर्सी हुई थी कि सारे लड़के सीएस के कुत्ते होते हैं, तो उसने तुम्हारा नाम घुसेड़ा था, याद है? जिसकी वजह से तुम बुरी बन गई थी। इन पर्सपेक्टिव तुम बुरी बन गई, तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारे नेचर को, तुम्हारी चीज़ों को लोगों ने बुरा भला बोला। मैं वहां पे खड़ा था, मैं तुम्हें डिफेंड कर रहा था। ये मेरी ताकत थी जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे सम्मान पे किसी ने गाली नहीं दी। वहां पे ये बोला गया था, जब लड़कों के बीच ये बात उठी, वहां पे बोले स्नेहा माधव चौथ रंडी है। और ये चीज तुम्हें नहीं बोली गई, क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक बंदा खड़ा था जिसका नाम राहुल यादव था, जिसकी तुम्हें झांट कदर नहीं है, ठीक है। तुम्हारे कैरेक्टर को बचाने के लिए एक लड़का खड़ा था, तुमको गालियां न सुनने पड़े जाएं किसी और से, इसलिए वहां पे एक लड़का खड़ा था। अब तीसरी चीज, जो तुम बोलती हो ना कि मैं गाली देता हूँ, सोचो, अगर मैं तुम्हें गाली दे के कोई चीज़ समझा रहा हूँ, या कोई चीज़ में गुस्से से एक दो शब्द ऊपर नीचे निकल गया, तुम कहती हो कि मैं इसे झेल नहीं सकती, ये तुम गलत करते हो, तुम रोक नहीं पा रहे हो अपनी गालियों को, या तुम कैसे रोकोगे, तुम कैसे कंट्रोल करोगे चीज़ों को। हाँ जूही, ये गलत है कि मैं गाली देता हूँ, पर तुम सोचो, क्या सिर्फ मेरे अंदर एक ही गुण है कि मैं गाली नहीं देता हूँ? मैं गाली देता हूँ, क्या सिर्फ मेरे अंदर एक ही अवगुण है? क्या मेरे अंदर सिर्फ यही मेरी पूरी पर्सनालिटी है, मेरी पूरी इमेज पर्सनालिटी सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि मैं गाली देता हूँ, सिगरेट पीता हूँ? देयर इज a thousands of multiple things you find out something right, something good, something better। वो चीज़ तुम्हें नहीं दिखे? अगर दिखती
तो तुम कभी इन दो चीज़ों पे बात नहीं करती कि मैं गाली देता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। बट अगर तुम्हें सिर्फ ये दो चीज़ें दिखती हैं तो गलत है। अब तुम यही सेम क्वेश्चन का आर्गू तुम खुद भी कर सकती हो ये चीज़ कि राहुल तुम्हारे अंदर क्या तुम्हें सिर्फ यही चीज़ दो दिखती? नहीं, मुझे तुम्हारे अंदर गलतियाँ ज़्यादा दिखती हैं इन कंपेरेटिव अच्छाइयाँ। मैं गिना रहा हूँ तुम्हारी अच्छा बुराइयाँ और अच्छाइयाँ दोनों। तुम अच्छी हो इस मामले में कि मेरी बात मान लेती हो थोड़े टाइम के लिए। बट अगर तुम अच्छी होती उस टाइम पे जब तुम मेरी बातें कभी भी तोड़ती नहीं, काटती नहीं, तो मेरी किए हुए डिसीजन पे कभी सवाल नहीं उठाती। देखो, मैं चाहता हूँ कि जिससे मैं प्यार करूँ ना वो मेरी भक्ति करे, ठीक है? उसके लिए मैं भगवान बन के रहूँ। अगर ऐसा हो पाएगा ना तो ही मैं शायद शादी करूँगा किसी से या तुमसे, वरना नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे ना ऐसा मानना है कि देखो मैंने ना हमेशा अपने आप को यही चीज़ देखी है कि मैंने गलत नहीं किया। अगर मैं 100 डिसीजन लूँगा ना उसमें 97 98 सही रहते हैं, 1-2 गलत रहते हैं। अगर 100 डिसीजन तुम लो ना तो 98 96 गलत रहेंगे, 1 या 2 सही रहता है। एक्यूरेसी लेवल ये है, ठीक है? और एक्यूरेसी लेवल मेंटेन करता है। तुम एक लड़की हो, तुम्हारे डिसीजन गलत होने की वजह से तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी पूरा फ्यूचर, कैरियर, तुम्हारे फैमिली की सब 2 मिनट में चूत का मूत हो जाएगा। और अगर मैं 100 डिसीजन लूँ उनमें से 2-3 गलत हो जाए ना, वही सेम चीज़ मेरे लिए भी होगी। मेरा कैरियर, मेरा लाइफ, मेरा फ्यूचर, मेरा परिवार की इज्जत सब तहस-नहस हो जाएगा अगर मेरे वो 2-3 डिसीजन सही जगह गलत निकल गए तो। पर तुम समझोगी कैसे? समझने के लिए तो तुम्हें सैक्रिफाइस भी नहीं आती है ना कि तुमने अपने दोस्त छोड़ दिए, तुमने कुछ कपड़े पहनने छोड़ दिए, तुमने कुछ जगह जाना छोड़ दिया, ये सैक्रिफाइस है। मेरे सैक्रिफाइस का क्या? हुँ? मैं त्योहारों पे घर नहीं जाता हूँ। कभी तुमने पूछा त्योहारों पे घर क्यों नहीं जाते हो? तुम्हें लगता है शायद पैसे बचा रहा हूँ, शायद तुम्हें लगता है कुछ और चीज़ें बचा रहा हूँगा। हुँ? मैं त्योहारों पे घर नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि त्योहारों पे घर जाके 5-6 दिन बर्बाद करने से अच्छा है, यहाँ 2 दिन पढ़ लूँगा, वो कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, ये चैप्टर पढ़ लूँगा, वो चैप्टर पढ़ लूँगा, अकेले रहूँगा थोड़ा, थोड़ा खुद को टाइम दे पाऊँगा, थोड़ा खुद से बात कर पाऊँगा। कभी ये सब चीज़ें तुमने नहीं सोची, नहीं तुमने कभी दिवाली आ रही है, दिवाली पे भी घर नहीं जाऊँगा, पूरा हॉस्टल गायब है, पूरा जौनपुर का आधे लड़के सब भाग गए घर, कोई नहीं है यहाँ पे, 7 दिन की छुट्टी थी। मैं अभी भी हूँ, अभी भी 7 बजे लाइब्रेरी जाके 7 से 7 आ रहा हूँ गाँठ घिस के, कोई कदर नहीं उस चीज़ की, वो सैक्रिफाइस नहीं दिखता, वो है असली सैक्रिफाइस। अपनों के साथ ना रहना वो है असली सेक्रीफाइस। सुबह खाना बना के शाम में पानी डाल के उसको ढीला करके चावल डाल के खा लेना वो है सेक्रीफाइस। सब्जी महंगी रहती है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं बनाता हूँ जिसकी वजह से ज़्यादा खर्चा बढ़ जाए, जिसकी वजह से ज़्यादा मेरे बाप के ऊपर दबाव पड़ जाए, वो है असली सेक्रीफाइस। 2 साल से एक ढंग का कपड़ा नहीं लिया था, कुछ महीने पहले तुम्हारी हेल्प से शायद एक शर्ट और एक पैंट ले पा रहा हूँ, वो है असली सेक्रीफाइस। हम्म? समझोगी सेक्रीफाइस? क्या समझोगे? हम्म? जिस उम्र में लड़के शौक पूरे कर रहे थे ना उस उम्र से मैंने जिम्मेदारियां उठाई थी। 17 साल का था तब से मैंने डिसाइड किया था कि जितना जल्दी हो सके उतना स्टेबल कर जाना, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा अपने पैरों पे खड़े हो जाना। 17 साल का था जिस टाइम पे बिजनेस को स्टार्ट करना स्टार्ट किया था ताकि पैसे कमा सकूं। तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में? क्या जानती हो? या फिर जानते हुए भी अनजान बन जाती हो? कैसे समझती हो मुझे? या समझने का सिर्फ ढोंग करती हो? हम्म? कितना समझती हो मुझे? कितना? बताओ ना। कभी जानती हो मेरे स्ट्रगल्स को, मेरे सेक्रीफाइस को, कि बस तुम अपना सेक्रीफाइस गिना दी? कुछ तुम सोचो ना, कपड़े ना पहनना वो तुम्हारा सेक्रीफाइस हो गया। बहुत सही। कुछ दोस्तों से दूर रहने के लिए बोल दिया वो सेक्रीफाइस हो गया। हाँ, कुछ जगह जाने से मना कर दिया वो सेक्रीफाइस हो गया। हाँ, ये सेक्रीफाइस है। हम्म? तो असली सेक्रीफाइस क्या है? बॉर्डर्स पे खड़े होकर जो लोग अपनी जान दे देते हैं वो सेक्रीफाइस है। अरे उनको छोड़ो, अपनी बात करता हूँ। हाँ, घर नहीं जाता त्योहारों पे, अपनों से दूर रहता हूँ, फोन नहीं करता हूँ। जानती हो क्यों फोन नहीं करता घर वालों को? मुझे पता है मुझे बात करने के लिए घंटे या 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट ही मिलेगा। उसका टाइम तुम्हें दे देता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, तुम्हारे साथ देता हूँ, अपने फैमिली का सेक्रीफाइस करके कि उनका टाइम न देके मैं तुम्हें देता हूँ। हम्म? तुमने कभी कद्र की उस चीज़ की? तुम एक चीज़ बताओ ना, बस मैं ये पूछ रहा हूँ, कद्र की तुमने? कभी नहीं। अभी भी तुमसे ये जब भेजूंगा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम इस 15-20 मिनट जितने मिनट की वीडियो हुई उसमें से तुम ना 2-3 पॉइंट्स भी ऐसे उठाओगे जो इलॉजिकल हैं, जो एकदम रेशनल हैं, उन पे टॉपिक्स पे बैठ के तुम ये खींच दोगी, वो टॉपिक खींच दोगी, बट जो यू विल नेवर अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, यू विल नेवर अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स एंड यू विल नेवर अंडरस्टैंड माई इमोशंस। दिस इज द फकिंग रियलिटी आई हैव एवर फेस्ड विद समवन। रियलिटी ये है, अगर मैं तुम्हें 100 बातें बताऊँ ना तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम उनमें से 1 या 2 बातें समझोगी। और अगर वहीं पे ना 100 बातें मैं खुद से बात करूँ ना तो शायद मैं 98 समझाऊंगा।
इसलिए मैं तुम्हें टाइम देने का मन नहीं कर रहा है। पिछले 2-3 दिन से लड़ाई हुई ना, मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा है। तुम कहती हो डांस करना छोड़ दिया मैंने। तुम एक सोचो ना, किसी भी इज्जतदार घर की लड़की डांस नहीं करती है बाहर। मेरे घर की कोई भी लड़की डांस नहीं करती है बाहर। छाया, दिव्या हैं, ठीक है, तुम देखोगे उनका डांस, उनका कल्चरल डांस है। मेरे लिए डांस का मतलब ये है कि तुम क्या ही समझोगे, कमर मटका देना, डांडिया खेल लेना, दैट इज नॉट फकिंग अ डांस। द डांस मीन यू हैव टू डांस अ क्लासिकल। तुम्हें क्लासिकल आता है, भारतनाट्यम आता है, कथकली आती है, कुचिपुड़ी आती है, तुम्हें क्या आता है डांस के बारे में? कुछ नहीं। गांड मार मटका देना डांस नहीं हो जाता जो ही। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मैं डांस देता हूँ, रील्स पे लड़कियां नाच रही होती है ना, उसको डांस बोलती हैं। दिस द फकिंग डांस, यू कॉल दिस डांस? अजूल पे, अजूल एक सॉन्ग आया है ना करण गुरु रंधावा का, आधी दुनिया की आधी लड़कियां गांड हिला रही हैं साला बहनचोद इंस्टाग्राम पे, दिस इज कॉल्ड डांस? आई डोंट बिलीव दिस। डांस नहीं है ये फुहड़ता है, ये क्लैरिटी ना श्लीलता है। दिस इज कॉल्ड न्यूडिटी, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्गिज्म क्या बोलते हैं इसको, ये है वो सेक्सुअल चीजों पे करने वाला, ठीक है। ये फुहड़ता अश्लीलता फैलाई जा रही है भाई, ये नहीं है डांस। मेरे डांस का मतलब है भारतनाट्यम करो, छाया दिव्या का डांस, दिव्या का डांस दिखाऊंगा कभी, शायद तुम्हें किसी रील्स पे कहीं दिखा मुझे, उसका डांस देखना। दैट इज कॉल्ड डांस। मैंने तुम्हारे डांस को देखा है, मैंने तुम्हारे ये मत बोलना तुम्हारे डांस को नहीं देखा। आई हैव सीन योर डांस 2 और 3 टाइम्स। बताने के लिए तुम्हें खुद बताता हूँ, तुमने गूगल फोटोज में जाना और वहाँ पे रिसेंटली एडेड में देखना, और वहाँ पे कुछ वीडियोज होंगे तुम्हारे खुद के ही डांस की वीडियो, यू जस्ट चेक दैट एंड यू कॉल इट डांस। नहीं, मैं उसे डांस नहीं मानता। अगर मैं कभी गाना नहीं गाता हूँ तो उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैं गाने का मतलब ये समझता हूँ कि सुर होना चाहिए, ताल होना चाहिए। मुझे गाना नहीं आता, मुझे सुर ताल की ज्ञान नहीं है, मुझे सुर तालों की चीज़ नहीं पता। तो मैं अगर किसी इंसान का गाना गा रहा हूँ तो मुझे लगता है आई एम जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग हिज सॉन्ग। इवन मैं नहीं गाता हूँ गाना, वो मेरे कल्चर में नहीं है। एंड मुझे लगता है कि मेरी डोमिनेटिंग सोसाइटी, जो मुझे जो मैं अपने अपने आप को मानता हूँ, जो मैं एक डोमिनेंट सोसाइटी का पार्ट मानता हूँ, मुझे लगता है मुझे गाना नहीं गाना चाहिए, मुझे डांस नहीं करना चाहिए। दैट इज नॉट कम्स टू द माई पर्सनैलिटी। एंड हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा तो ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुम कहती हो ना डांस करना छोड़ देंगे, अरे तुम क्या छोड़ोगी यार, जानती हो। मुझे ना ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो ही, आई एम सॉरी, मुझे तुम नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ऐसा इंसान कभी नहीं चाहिए था जो मेरी बातों को काट के कुछ ये अपनी मनवाए और उसके बाद मुझे विक्टिम कार्ड खेल दे। तुम विक्टिम कार्ड खेल देते हो, ये सब विक्टिम कार्ड के ही सिम्टम्स हैं। ये एक ना, ये होता है नार्सिस पर्सनैलिटी, जिसमें अपनी चीज़ें होती हैं, दूसरे की चीज़ें दिखती ही नहीं है, ठीक है। एंड तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तुम कहाँ गलत कर रही हो, कहाँ सही कर रही हो। एंड मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए मौका नहीं दे रहा हूँ कि भाई अब ठीक कर दूंगा, मैं नहीं। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग गुड विद यू जानवी, मेरा नहीं हो पाएगा भाई, मैं नहीं चाहता तुम्हें अब वो सब मौके दूं। कितने मौके दे के देख ले तुमने, कितनी बार मेरे, 2 बार तो मेरा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें अच्छे से पता है। तुम सोचो ना, एक इंसान का 2 बार किसी भी चीज़ से लेके भरोसा तोड़ दो, क्या तुम्हें वो दोबारा मौका देगा? नहीं देगा। मैंने दिया, मैंने हमेशा दिया तुम्हें, मौका दिया, तुम्हें इज्जत दी। तुम बोलती तुम्हें इज्जत नहीं दी, तुम्हें जो चीज़ पसंद थी मैंने हर वो चीज़ ला के दी तुम्हें। चाहे कुछ भी हो, तुम भी कुछ भी बोलती हो कि राहुल ये करो, मैं करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत नाटक करता हूँ, मैं जानता हूँ, जब कभी कभी मजाक करने के लिए मैं नाटक करता हूँ, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। बट एट दैट पॉइंट तुम मुझसे ये बोलती हो कि राहुल ये करो ना, तो मेरा प्लान ये हो जाता है कि हाँ करना है। उसके आगे पीछे मैं नाटक करता हूँ, यार तुम पैसा भेज दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। मैं नाटक करता रहता हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए ना हमेशा वो चीज़ करता हूँ। तुम्हारा बर्थडे आता है अक्टूबर में, मैं ये चीज़, तुम शायद इस चीज़ को बोल दो, गिना रहे हो, मत देना, ये कर दो, मत देना, नहीं चाहिए तुम्हारी अंगूठी। पर जानती हो, मैंने उस रिंग के पीछे ना बहुत महीने से प्लानिंग की थी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार उस प्लान की किया था, मैं था मई वई में, अप्रैल के बाद मई, हाँ मई में था, पेपर हुआ था यहाँ से, मैं घर गया, मैंने सोचा कि अब जो पैसे बचे हैं मेरे पास मैं उनको सेव कर लेता हूँ, ताकि आई कैन बाय अ रिंग फॉर हर। एंड मैं सोच रहा था कोई गोल्ड वगैरह की, बट गोल्ड वगैरह मुझे उतना बजट में नहीं दिखा। गोल्ड वगैरह की मिनिमम रिंग स्टार्ट ही हो रही थी 15-16 हज़ार से। मैं चाहता तो वो भी अरेंज कर सकता था, बट मैं चाहता था कि इतना भी स्ट्रगल ना कर दूं कि प्रॉब्लम होती रहे 4-5 महीने और एक्स्ट्रा। तो मैंने वही बस एक छोटी सी रिंग देखी जो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मिनिमलिस्टिक थी, ऐसा नहीं बहुत भंपा डोरा थी, बहुत पतली थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत खूबसूरत लगी। मिस हाइंस करके एक वेबसाइट थी। हाँ, हाँ मिस हाइंस करके एक वेबसाइट थी, मैंने वो वहाँ पे देखी थी और मैंने डिसाइड किया था मैं इसको लूँगा। फिर मैंने उसके शिपिंग चार्जेस वगैरह के लिए सब कुछ अरेंज किया, सारी चीज़ें की मैंने। ऐसा नहीं कि भाई, तुम सोचो ना, तुम कहती हो सेक्रीफाइस, तुम सोचो पैसे तब बचाना जब तुम्हें पता है कि 4,000 से ऊपर 1 रुपया नहीं मिलना, उसी 4,000 में तुम्हें सब करना, उसमें से पैसे बचा के कोई चीज़ करना। वो मेरे लिए स्टफ था। मैंने किया, मैंने जैसे भी किया, बट कभी नहीं किया कि ये चीज़ तुम समझो इस चीज़ के बावजूद उस पैसे से बचते बचाते पैसे से होटल जाना, केबिन जाना, साथ में मैनेज करना, सारी चीज़ सब कर रहा था। कभी नहीं कद्र की तुमने जो ही। अब जब खो जाऊंगा ना, तब भी शायद तुम कद्र नहीं करोगी। देखो मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ तुम मेरे पीछे मेरे जाने के बाद आंसू बहाओगी, या तुम कभी पछताओगी कि एक लड़का था चला गया, उसे खोकर मैं बहुत दुखी हूँ, नहीं। मैं ये सब उम्मीद नहीं करता हूँ। नार्सिसिस्ट लोग ये सब, नार्सिसिस्ट लोगों से ये सब उम्मीद नहीं करी जा सकती। जानती हो, मुझे खोकर शायद कोई पछतावा करता होगा, शायद ही कोई पछताया होगा आज तक जिसने मुझे ये कहा होगा कि यार राहुल तुम्हें खोकर मुझे बहुत दुख हो यार, तुम जैसा कोई नहीं था मेरी लाइफ।
तुम वापस आ जाओ, मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा, ना तुम कहोगी। मुझे तुमसे भी उम्मीद नहीं है ये चीज़ कि तुम कहो आके कि राहुल तुम तो चले गए, तुम बहुत अच्छे थे, तुमसे तुम्हारा प्यार मुझे कहीं और नहीं मिला। आई डोंट बिलीव इन दिस, ऐसा हो ही नहीं सकता। 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 8 बिलियन पीपल। क्या सिर्फ मेरे जैसा सिर्फ एक मैं ही होऊंगा? नहीं, मेरे जैसे हजार होंगे, हजार होंगे, और हजार मिलेंगे भी लोगों को। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, हर इंसान के लिए उम्मीद करता हूँ सबको सब बेहतर, सबको सब मिल जाए। मेरे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई बद्दुआ नहीं देता हूँ, मैं सबको मानता हूँ सब अच्छी रहे, सब खुश रहे भाई। आई एम जस्ट हैप्पी फॉर ईच वन पर्सन, जिसने मेरे आज तक लाइफ में अच्छा किया, बुरा किया, भाई बेकार किया। मैं तो कभी भी नहीं कहता हूँ पूर्णिमा मर जाए, नहीं भाई। शादी हुई उसकी, अच्छे बच्चे हों, अच्छे पैदा हो, कम से कम उन्हें बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छी लाइफ में चीज़ें सीखे, अच्छी माँ बने, अच्छी हवाई बने। एंड बिट्टू से तुम बिट्टू गिनती हो, बिट्टू को मैं यही उम्मीद करता हूँ भाई, वो भी अच्छी लाइफ में आगे रहें, खुश रहें, जिनके भी साथ रहें खुश रहें, कम से कम किसी और के साथ बुरा ना हो, किसी और के साथ बुरा ना होने पाए, ना उनके साथ बुरा हो, ना मेरे साथ बुरा हो। बाकी मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ भाई तुम्हारे साथ बुरा हो जाए, तुम्हारे साथ गिर जाओ, तुम्हारे साथ मर जाओ, मैं नहीं कहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी नहीं कहता हूँ। मैं जितना बुरा था वो बहुत पहले था, अब नहीं हूँ मैं, अब किसी को बददुआ नहीं देता हूँ मैं। तब मैं किसी के लिए ये नहीं बोलता हूँ तुम्हारे साथ ये हो जाए वो हो जाए। तुम भी खुश रहो यार, जो ही मैं तुम्हें क्यों कहूँ कि ये चीज़ तुम्हें दुख हो, तुम्हें चोट पहुंचे, तुम्हें किसी चीज़ का वो हो। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम भी खुश रहो, तुम भी अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करो जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे सपने सारे सच हों, सबके सपने सच हो, तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे भाई बहन जो भी हैं, सबके सारे सपने सच हों। तुम भी जहाँ शादी करके जब वहाँ पे भी खुशी परिवार मिले तुम्हें, तुम्हें वहाँ पे तुम्हारी माँ जैसी सास मिले, तुम्हारे जैसे भाई जैसे देवर मिले, भाई पिता जैसे पिता मिले, सब चीज़ तुम्हें मिले, तुम्हें एक अच्छा भला पूरा परिवार मिले, सम्मान मिले, इज्जत दौलत शोहरत सब मिले। मैं तुमसे बद्दुआ क्यों करूँ? मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे तुमसे कोई वो नहीं है कि हाँ तुमने मेरे साथ गलत किया, नहीं। मैं ये सब नहीं करता हूँ, मेरे अंदर नहीं है ये सब नेचर। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ तुम्हें बुरा फील हो कि तुमने गलत कर दिया, तुम्हें गिल्ट फील हो, नहीं, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता तुम गिल्ट फील करो, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो या दुख रहो, मुझे उससे नहीं लेना देना। लेकिन मैं यही चाहता हूँ तुम खुशी रहो अपनी लाइफ में, तो बेहतर है। और ना मैं तुम्हें ये वीडियो भेज के ये चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ, नहीं, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। जो ही हम सीरियसली आई डोंट वांट टू कम बैक विद मी कि भाई तुम वापस आ जाओ, सब कुछ ठीक कर दो। क्या ठीक कर दोगी? हम्म? कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारा वो नेचर है और मेरी ये टेंडेंसी है गाली देना, सिगरेट पीना। ना मैं बदलूंगा ना तुम बदलोगी, मैं नहीं बदलूंगा। साफ बात है। मुझे जैसा इंसान चाहिए, जब मैं वही कहता हूँ ना, भक्ति वाला इंसान चाहिए मुझे, तो भक्ति जैसा इंसान मिलेगा नहीं, ना तुम कभी वो बनना चाहोगी, और ना मैं चाहता हूँ तुम बनो अब। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी जगह खुश हूँ। ज़िंदगी है यार, जियो, खुल के जियो, बहुत लंबी है। ठीक है। बाकी हाँ, आज के लिए इतना ही। आगे से मैं तुम्हें कोई भी मैसेज, कॉल, ये सब नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता किसी इंसान को परेशान करना। ठीक है। एंड टेक्स्ट टुक्स करना, ब्लॉक ब्लॉक करना, जो बोलोगी कर दूंगा। ब्लॉक करने के लिए बोलोगे ब्लॉक कर दूंगा मैं। क्या बोलते हैं, अनब्लॉक करने के लिए बोलोगे अनब्लॉक कर दूंगा, जैसा करोगे। बट बातचीत, प्यार, ये सब नहीं होगा मुझसे। आई जस्ट गिव अप। बाकी यार देख लिया मैंने, निभा के प्यार भी, दूसरा प्यार जो होता है बहुत, कहते हैं दूसरा प्यार हमेशा, पहला प्यार हमेशा ये होता है कि पहला प्यार अधूरा रह जाता है, दूसरे प्यार में लोगों को प्यार करने का लहजा मिल जाता है। मैंने प्यार करने का लहजा सीख लिया, दे दिया प्यार, कहते हैं ख़त्म हो गया। जितना था मेरे पास, एक मटके में जितना चावल था मैंने उड़ेल दिया। अब मेरे पास ना प्यार बचा है, ना इमोशनल सपोर्ट बचा है किसी इंसान के लिए, ना मैं किसी इंसान पर भरोसा कर सकता हूँ आगे चलकर। मेरा जैसा भी जो भी था सब तुम्हारे साथ हो गया, ख़त्म हो चुका है अब सब कुछ। बाकी हाँ बाय यार, मैं कोई सैडनेस या किसी चीज़ का रंडी रोना करने नहीं आया हूँ तुम्हारे पास। बस जैसा है सही है, सब खुश हैं, सब खुश रहें। बाकी बाय। और हाँ, जो मैंने रंडी रोना बोला उस शब्द का मतलब ये नहीं होता कि मैंने तुम्हें रंडी बोला। मैंने उस शब्द का मतलब ये है कि अपने दुखड़े गाना, हमारे लोकल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। बाकी ठीक है, खुश रहो। बाय।